हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। मल्हार बुक से हम हार की जीत कहानी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। ये कहानी लिखी है सुदर्शन जी ने, और इस कहानी में आपको जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये मिली कि इसमें एक डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है बाबा भारती के विचारों से। उनके विचारों से प्रेरित होकर वो जो है एक डाकू जो है एक संत की तरह स्वभाव करता है। वो जो है एक घोड़ा चोरी करके ले जाता है, लेकिन बाद में उनके विचारों से वो इतना प्रभावित हो जाता है कि उनका घोड़ा वापस कर देता है और पश्चाताप के आंसू वो रोता है। तो इसी चैप्टर के इस कहानी के हम यहाँ प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो आइए, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए। चलिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए थे। एक बार इनको हम जल्दी से रिवाइज करते हुए आगे की क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका अर्थ समझ में आया? इनका क्या अर्थ समझ में आया? ठीक है, आपने यहाँ कहानी पढ़ी और कुछ यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं। आपने इन वाक्यों को पढ़ करके उनके अर्थ बताने हैं कि आपको क्या समझ में आया। इससे अपने विचार आपको लिखने हैं। तो पहला वाक्य है कि भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो यहाँ हम बाबा भारती के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले ही पैराग्राफ में हमने जब कहानी पढ़ी थी तो बाबा भारती ने के बारे में था वो कि वो पहले तो भगवान का भजन कीर्तन करते थे और उसके बाद जो समय बचता था अपने प्यारे घोड़े, जो उनको सबसे ज्यादा प्यारा था, सुल्तान जिसका उन्होंने नाम रखा था, उस पर जो है वो सब कुछ अर्पण करते थे। अर्थात जितना समय बचता था उसकी देखभाल, उसके खाने पीने और उसकी जो है चारे की व्यवस्था में ही वो लगे रहते थे। तो आइए, इसका अर्थ आप किस तरह से लिखेंगे। बाबा भारती का भगवान का भजन करने के बाद जो समय बचता था वह समय उनके घोड़े को समर्पित हो जाता। अर्थात पूजा पाठ के अलावा सारा समय बाबा भारती जो है अपने घोड़े के साथ ही गुजारा करते थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था सिवाय एक घोड़े के। इस घोड़े को ही वो सब कुछ समझते थे और भगवान के भजन कीर्तन के बाद वो सारा समय उस घोड़े को ही देते थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये बात कही गई। तो प्रीवियस लेक्चर में भी आपने इसका उत्तर लिखा था। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो देखिए, बाबा भारती ने खड़ग सिंह नाम के डाकू को अपना घोड़ा दिखाया घमंड से, क्योंकि जब देखिए आपके पास कोई चीज होती है, कोई वस्तु होती है या कोई व्यक्ति जो भी है, या आपके बड़े भाई या आपके घर में कोई व्यक्ति, कोई प्राणी, किसी आप पालतू जानवर को आप पालते हैं, वो बहुत अच्छा, अगर उसकी ख्याति बहुत अधिक हो तो आपको भी उस पर जो है गर्व होता है, घमंड होता है कि ये जो है मेरी चीज है। या कोई वस्तु आपके पास है तो आपको अपनी चीज का कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा अहम रहता है कि ये मेरी चीज है और ये बहुत अच्छा है। तो ऐसा ही कुछ बाबा भारती को भी था। उनका घोड़ा बहुत ही सुंदर था, उसकी चाल जो है देखने लायक थी। खड़ग सिंह ने जैसे ही उसकी ख्याति सुनी वो भी बाबा भारती के पास आया और उसने जो है घोड़ा दिखाने की डिमांड करी। तो इस पर जो है बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग ने देखा आश्चर्य से। इसका आपको क्या अर्थ समझ में आया इस कहानी में? तो देखिए, बाबा भारती ने खड़ग सिंह को बड़े ही अभिमान से अपना घोड़ा दिखाया और जब खड़ग सिंह ने उस घोड़े को देखा तो वो आश्चर्य के साथ जो है घोड़ा उसने देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे। किसने? खड़ग सिंह ने, क्योंकि वो एक डाकू था और डाकू का काम होता है वो घोड़े में बैठकर ही इधर उधर जाता था और साथ में उसको कहीं भी कोई चीज चाहिए होती है तो वो लूट करके लाता है। डाकुओं का काम यही होता है, वो राह चलते लोगों को लूटते हैं। ठीक है, तो परंतु ऐसा घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। तो घोड़ा उसने इस प्रकार का घोड़ा जो है अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, तो इसलिए वो आश्चर्य से उस घोड़े को देख रहा था कि आखिर ये घोड़ा मेरे पास क्यों नहीं है,
आज तक मैंने ऐसा घोड़ा क्यों नहीं देखा है। तो वो बड़े आश्चर्य से उस घोड़े को देख रहा था। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो देखिए डाकू क्या होते हैं, डाकू किसे कहा जाता है, जो किसी भी व्यक्ति को जो है राह चलते लोगों को जो है डाक लेता है, उनको जो है वो लूट लेता है। जो भी वस्तु उनके पास है, जो भी सामान उनके पास होते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा कि डाकुओं ने लूट दिया। तो डाकू क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को वो छीन लेते हैं लोगों से। तो वो डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वो उस पर अपना अधिकार समझता था। तो डाकू जो है अपना पराया कुछ नहीं समझते हैं, उनको जो चाहिए तो चाहिए, चाहे वो किसी की भी है, वो लूट लेते हैं। तो खड़ग सिंह एक डाकू था, जिसके कारण जिस वस्तु की वह पसंद करता था उस पर वो अपना ही अधिकार समझता था। अर्थात खड़ग सिंह अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता था, जिस कारण वह किसी दूसरे की वस्तु को भी छीन लेता था। तो डाकुओं का काम होता है, जो वस्तु उनको पसंद आती है वो उन वस्तुओं को छीन लेते हैं, उसको वो हड़प लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ खड़ग सिंह के साथ भी था। वो एक डाकू था और उसे सुल्तान नाम का ये घोड़ा, जो कि बाबा भारती का था, वो पसंद आ गया। तो उसने क्या कहा, जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा कि मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। इस पर जो है बाबा भारती को बड़ा दुख हुआ और वो जो है डर गए थे। कई महीनों तक उन्होंने अपने अस्तबल, जहां उनका घोड़ा रहता था, उसकी पहरेदारी भी की, लेकिन खड़ग सिंह नहीं आया। तो उनको लगा कि शायद उसने सिर्फ डराने के लिए ऐसा कहा है, इसलिए वो जो है अब निश्चिंत हो गए थे। परंतु एक दिन टहलते हुए जब वो जा रहे थे उस घोड़े में बैठ करके, तो एक अपाहिज ने उन्हें आवाज दी और उनसे मदद की गुहार की। अपाहिज समझकर बाबा भारती ने उनको घोड़े पर बिठाया, लेकिन कुछ ही क्षण में घोड़े की लगाम बाबा भारती के हाथों से खड़ग सिंह ने अपने हाथ में ले ली। असल में वो जो अपाहिज था वो खड़ग सिंह ही था और उसने अब घोड़ा छीन लिया था बाबा भारती से। बाबा भारती ने उसे घोड़ा समर्पित कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो है अब मुझे नहीं देगा और मैं इसे छीन नहीं सकता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी एक प्रतिज्ञा है, मेरी जो है एक विनती स्वीकार कर लो, ये जो घटना हुई ये किसी के सामने जिक्र मत करना। इस पर जो है खड़ग सिंह बड़ा सोच में डूब गया कि इस व्यक्ति को जो है इस घटना को ना बताने के पीछे क्या कारण होगा, आखिर ये ऐसा क्यों चाह रहा है कि इस घटना को मैं किसी के सम्मुख ना कहूं कि मैंने इस घोड़े को इस तरीके से लिया है। वास्तव में बाबा भारती को उसके घोड़े लेने का जो तरीका था वो जो है खटक रहा था। वो चाहते थे कि लोगों को इस बात की खबर ना मिले कि एक अपाहिज ने मदद मांगी और बाबा भारती ने उसकी मदद की, और उसके बाद वही अपाहिज एक डाकू निकला। तो लोगों के मन में जो है लाचार लोगों के प्रति इस प्रकार का डर बैठ जाएगा। इस वजह से उन्होंने जो है लोगों के सम्मुख इस घटना को का जिक्र ना करने को कहा था। ठीक है, तो आगे देखिए, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। ऐसा क्यों कहा है? देखिए, जब बकरा कसाई के पास जाता है तो बकरे को पता होता है कि अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर देखा, ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा भारती समझ गए थे कि अब ये मुझे इस घोड़े को देगा नहीं। तो उन्होंने इसी नजर से जो है खड़ग सिंह को देखा। तो देखिए, बाबा भारती ने नजदीक जाकर खड़ग सिंह की ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे एक बकरा कसाई की ओर देखता है, क्योंकि बकरे को भी पता होता है कि कसाई उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसी कारण बाबा भी खड़ग सिंह से उम्मीद नहीं रखते थे।
कि वह उनका घोड़ा उन्हें वापस करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अब यह घोड़ा उसका हो चुका है, वे उससे घोड़ा वापस करने के लिए नहीं कहेंगे। चलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा आप। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो जब खड़क सिंह उनके घोड़े को ले गया था, उसके बाद बाबा भारती अपने आश्रम में आते ही जहाँ वो रहते थे, तो देखिए वहां पर उनको आदत थी अब उस अस्तबल की ओर जाने की। परंतु जैसे ही वो उस फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई, यानी कि उनको याद आ गया कि अब उनका घोड़ा उस अस्तबल में नहीं है। उनकी आदत थी कि वो अपने घोड़े को देखने जाया करते थे, तो ये उनकी रोज की आदत थी। ठीक है, लेकिन आदत से मजबूर होकर तो वो गए, लेकिन फाटक पर पहुंचकर उनको याद आ गया। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। बाबा भारती आदत से मजबूर बिना कुछ सोचे रोज की तरह सुल्तान की ओर जाने लगे, क्योंकि उनकी रोज की आदत थी कि वे हर सुबह सुल्तान के पास जाया करते थे। परंतु दरवाजे पर पहुंचकर उनको जो है अपनी भूल का एहसास हुआ। भूल ये थी कि वो भूल गए थे कि अब घोड़ा वहां नहीं है। इसके साथ ही उन्हें अत्यधिक दुख भी हुआ और उनके पांवों को उनके जो है दुख ने अत्यधिक भारी बना दिया था। वे दरवाजे पर ही रुक गए थे, यानी वो अस्तबल में जाने ही वाले थे, लेकिन जाने से पहले उनको याद आ गया कि अब तो घोड़ा है नहीं। इसलिए उनको बड़ा दुख हुआ और उनके पांव वहीं पर रुक गए और वो दरवाजे पर ही रुक गए। सोच विचार के लिए प्रश्न यहाँ पर, कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्तियों के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? तो देखिए, बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। ठीक है, और दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? दोनों के आंसुओं में यह अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे और खड़क सिंह के जो आंसू थे वो पश्चाताप के आंसू थे। तो दोनों के आंसुओं में यह अंतर था कि बाबा भारती तो अपने घोड़े को देखकर खुशी से रो रहे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि खड़क सिंह के आंसू जो हैं पश्चाताप के आंसू थे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। तो इसमें जो है, जो आपको कहानी में दिया गया है सब कुछ वही लिखना है, लेकिन साथ में आपको जो है कुछ और अपनी कल्पना, आप अपनी सोच के आधार पर भी कुछ और कि क्या कुछ और वो करते होंगे। ठीक है, तो देखिए, सुबह चौथा पहर के आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया के बाहर से निकल कर ठंडे पानी से स्नान करते थे। स्नान आदि करने के उपरांत मंदिर में जाकर भगवत भजन करते थे। उसके बाद सारा समय वे अपने घोड़े की देखभाल करने में लगे रहते थे। वे अपने हाथ से घोड़े की
कंघी आदि करके साफ करते थे। देखिए ये चीजें जो है कल्पना के आधार पर लिखी गई हैं। आपको भी अपनी कल्पना का प्रयोग करना है और यहाँ पर उन शब्दों को लिखना है। उसे उन्हें दाना खिलाते थे। जब तक शाम के समय सुल्तान पर चढ़कर वो बाबा भारती 8-10 मील का चक्कर नहीं लगवाते, उन्हें आराम अथवा सुकून नहीं मिलता था। रात के समय वे जागकर घोड़े की रखवाली करते थे, पुनः सुबह जागकर अपनी दिनचर्या में लग जाते थे। तो ये कुछ जो है इसमें आपकी कहानी से है और कुछ आप अपनी कल्पना भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें आप जोड़ सकते हैं अपनी कल्पना के आधार पर कि और कुछ क्या-क्या वो करते होंगे अपनी पूरी दिनचर्या में। ठीक है? तो बाबा भारती की दिनचर्या के बारे में, तो ये तो हमने कहानी में ही पढ़ा है कि बाबा भारती सुबह उठते थे, ठंडे पानी से स्नान करते थे, पहले भगवान का भजन करते थे और उसके बाद वो सुल्तान की सेवा में लग जाते थे। पूरा दिन उनका जो है सुल्तान की देखभाल में लगता था और शाम के समय वो 8-10 मील का चक्कर लगाते थे सुल्तान में बैठकर, तो उनके मन को शांति मिलती थी। ठीक है? तो उनको एक प्रकार का सुकून मिलता था तब। ठीक है? इसमें आपको कुछ अपनी कल्पना पर आधारित भी यहाँ पर लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं। अब आप अपनी दिनचर्या में भी लिखिए। आपको अपनी दिनचर्या भी लिखना है कि आप क्लास 10th के क्लास सॉरी 6 के बच्चे हैं, ठीक है? और क्लास 6 के बच्चे होकर आप सुबह उठ कर के क्या-क्या चीज़ें करते हैं। तो इसमें हर बच्चा देखिए हर बच्चे का समय जो है उठने का सुबह नहीं होता है 4 बजे। कुछ बच्चे 5 बजे उठते हैं, कुछ 6 बजे उठते हैं, कुछ 4 बजे ही उठ जाते हैं। तो हर किसी का अपना-अपना यहाँ पर दिनचर्या होती है, ठीक है? कुछ बच्चे बहुत रात को पढ़ते हैं और कुछ बच्चे सुबह पढ़ते हैं। वैसे सुबह ही पढ़ना चाहिए, सुबह का जो वातावरण होता है वो बड़ा स्वच्छ होता है, सुबह का माहौल शांत होता है, तो उस समय उठकर पढ़ना जो है आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो सुबह उठ कर के ही बच्चों को जो है अपना फ्रेश होकर के अपना नहाना-धोना, अपना ब्रश करके नित्य क्रम जो आप करते हैं स्नान वगैरह, उसके बाद आपको पढ़ाई करनी चाहिए, पूजा-पाठ करनी चाहिए। तो आप जो हैं अपने-अपने हिसाब से लिखिएगा, जो आप करते हैं वही लिखिएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के लिए कि मैं सुबह 5 बजे उठकर सैर करने उद्यान में जाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको वॉक करना चाहिए, सुबह आपको सैर करनी चाहिए क्योंकि ठंडी हवा चलती है, पूरा वातावरण बड़ा शुद्ध होता है, तो आपको जो है सुबह की ठंडी हवा में सैर करनी चाहिए। उसके बाद आकर स्नान, नित्य क्रम आदि करके पूजा पाठ करता हूँ। फिर नाश्ता करके विद्यालय जाता हूँ। तो सुबह आपको जो है पढ़ाई के लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए। ये जो आपकी नित्य दिनचर्या का समय है, इसमें आपको सुबह पढ़ाई के लिए भी समय निकालना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, ठीक है? उसके बाद आप नाश्ता करके विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में आप पढ़ाई करते हैं, खेल आदि के साथ-साथ आप अपने अध्यापकों द्वारा दी गई शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय से लौटकर घर में माता-पिता के कार्यों में भी सहायता करते हैं। तो आपको अपने माता-पिता के साथ भी हाथ बँटवाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, अपने काम स्वयं करने चाहिए। ये नहीं है कि आप हर काम को अपने पेरेंट्स पर, अपने माता-पिता पर निर्भर ना रहें। अपने बैग को आप ले जाते हैं तो उसको आप एक अच्छे तरीके से रखें, अपनी किताबों को आप अच्छे से रखें, अपने जो कपड़े आपके स्कूल हैं उनको स्कूल के कपड़े हैं उनको आप अच्छे से टाँग कर या फ़ोल्ड करके रखें। अपने जूतों को आप स्वयं पॉलिश करें, तो इतना काम आप स्वयं कर सकते हैं। अपना बैग आप खुद पैक करें, तो ये सारी चीज़ें ये आपको अपने कार्य स्वयं करने चाहिए और साथ में कभी-कभी आपको माता-पिता के कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए। शाम के समय आप खेलिएगा ज़रूर अपने मित्रों के साथ, पुनः आप जो है पार्क वगैरह में जाएँ, वहाँ पर खेलें। रात में विद्यालय से दिए गए कार्य को सबसे पहले पूर्ण आपको करना चाहिए और रात के भोजन के उपरांत थोड़ी-सी पढ़ाई करने के बाद ईश्वर का स्मरण आपको ज़रूर करना चाहिए। जब आप सोते हैं, तो उस सोते समय आपको ईश्वर का स्मरण ज़रूर करना चाहिए। ईश्वर का स्मरण करने के बाद जो है, आप जब सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने से भी आपको अपने हाथों में आपको एक मंत्र सिखाया जाता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये तु गोविंदाय, करमूले तु सरस्वती, प्रभाते कर दर्शनम। तो इस तरह से जो है अपने अब दोनों हाथों को आपको जो है अपने सामने रख कर के इस मंत्र का जाप करते हुए
फिर अपनी दिनचर्या को और धरती को छूकर अपने माथे पर आप लगाएं। उसके बाद आप उठें और सबसे पहले जो है आप जो भी आपका नित्य क्रम है तब आप करें। ठीक है, तो इस तरह से कई मंत्र आपको सिखाए जाते हैं। कई बार आपको भोजन के समय का मंत्र सिखाया जाता है, जब आप सोते हैं उस समय का आपको मंत्र सिखाए जाते हैं, तो श्लोक आपको बोलने हैं। सुबह जब आप उठते हैं, सुबह का नाश्ता करते समय आप तीनों ही टाइम जब आप भोजन करते हैं उस समय आपको ईश्वर का स्मरण जरूर करना चाहिए। और रात में जब आप सोते हैं तो उस समय भी आपको ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमारे दिनचर्या में आज के दिन में जितनी भी हमने गलतियां की हैं वो आप हमें माफ कर दें। जाने अनजाने हमसे जो पाप हुए हैं, जो हमसे जो है गलतियां हुई हैं, उन्हें आप क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार से जो है ईश्वर का स्मरण आपको सोते समय करना चाहिए। और जब आप उठते हैं और अपनी हथेलियों में आप जो है इस प्रकार के मंत्र और श्लोक का जाप करने के बाद आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मैं आज मेरा दिन आज का बहुत अच्छा हो, मैं अच्छे कार्य करूं और मुझसे कोई जाने अनजाने कोई पाप ना हो, और इस प्रकार की प्रार्थना करें और मेरा दिन अच्छा हो। तो इस प्रकार से आप सुबह उठते ही ईश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो आपका दिन भी बहुत अच्छा होगा और आप जो है बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो इस प्रकार की प्रार्थना भी आपको करनी चाहिए। तो ये आपके दिनचर्या में जो है शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो आप सुबह से लेके शाम तक और 3 टाइम आपको जो है भगवान का स्मरण, जब आप भोजन करते हैं उस समय आपको जरूर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए कि आप की कृपा से मैं जो हूँ ये भोजन प्राप्त कर रहा हूँ, आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। तो इस प्रकार के जो संस्कार हैं वो आपको स्कूलों में सिखाए जाते हैं, साथ में आपके घरों में आपके माता पिता भी आपको ये चीजें सिखाते हैं। तो ये आपकी दिनचर्या में होना चाहिए। ठीक है, तो आगे का प्रश्न है कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो आपको जो है इस कहानी में क्या चीजें पसंद आई। तो इस कहानी में जब मैं अपनी बात कहूँ एक एज अ टीचर, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये पसंद आई कि जो बाबा भारती के संदर्भ में यदि हम कहें कि बाबा भारती की जो दिनचर्या थी वो बहुत अच्छी थी। वो सांसारिक चीजों से मोह माया नहीं करते थे, उन्होंने अपनी सारी चीजें छोड़ दी थी और सिर्फ वो ईश्वर भक्ति और एक जो घोड़ा है उससे वो प्रेम करते थे, जानवरों की वो मदद करते थे, उसकी जो है वो देखभाल करते थे। खड़ग सिंह की बात करें और उनके जो विचार थे वो उच्च विचार थे, उन विचारों से प्रभावित होकर एक डाकू जो है उसका हृदय परिवर्तन होता है। ये इस कहानी में मुझे सबसे रोचक लगी। ठीक है, और आप विद्यार्थी हैं तो आपको क्या लगी सबसे बड़ी बात, तो इस कहानी की जो भाषा है वो सरल है, सीधी है, जिसे सीधे भाषा में समझा जा सकता है, किसमें आपको बहुत सारा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत ऐसे शब्दार्थ इसमें नहीं है कि जिनको आपको ढूंढना पड़े। सीधी सरल भाषा में ये कहानी लिखी गई है, जिस कारण जो है हर विद्यार्थी इस कहानी को समझ सकता है। इस कहानी में दी गई जो सीख है वो विद्यार्थियों में नैतिकता का प्रभाव डालती है, नैतिक शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से। ठीक है, और इस कहानी में दी गई जो सीख है वो नैतिकता का प्रभाव डालती है। एक डाकू होते हुए खड़ग सिंह का मन परिवर्तन हो गया और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। ये जो है यहाँ पर सबसे अधिक रोचक रहा इस कहानी में। ठीक है, तो किसी के विचारों से एक डाकू भी जो है परिवर्तित हो जाता है, इससे जो है हमें बहुत जो है ये कहानी में सबसे अधिक रोचक चीज यही रही। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द हो गए, वाक्य हो गए, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार आपको लिखने हैं कि क्या आपको पसंद आया इस कहानी में। तो देखिए कहानी में शब्द, वाक्य, संवाद आदि बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, जिसे खड़ग सिंह का एक प्रसिद्ध डाकू होते हुए भी जो है खड़ग सिंह जो है एक प्रसिद्ध डाकू होते हुए भी बाबा भारती से चालाकी पूर्वक संवाद करना और उन्हें अपनी बातों में फंसाना अत्यधिक रोमांचक रहा। जैसे बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है। तो देखिए जिस डाकू से सभी डरते थे, तो बाबा भारती ने जो है उसे सामान्य तरीके से पूछा कि और खड़ग सिंह क्या हाल चाल है, क्या हाल है। खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, तो कहो इधर कैसे आ गए।
तो सुल्तान की चाह खींच लाई। तो इस प्रकार के जो प्रश्न शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वो जो है रोचक बना देते हैं इस कहानी को। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। तो फिर जो है बाबा भारती भी कहते हैं कि क्या कहें अब, जो उसे देखे एक बार तो उसका हृदय जो है वो छीन लेता है, यानी उसकी जो छवि है, उसके जो वो उसके मन में, उसके हृदय में जो है अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका। तो इस प्रकार के शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। मुहावरे कहा, देखिए कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, जैसे लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना। तो अनेक प्रकार के यहाँ पर मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। एक है लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इसका प्रयोग करना है आपको कि यहाँ जो है, जैसे लट्टू होना, बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। हृदय पर सांप लौटना अर्थात घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, यानी कि वो जो है अत्यधिक जो है उसके प्रति आकर्षित हो गया। फूले न समाना, घोड़े के शरीर तथा उसके रंग को देखकर बाबा भारती फूले न समाते थे, वो बड़े खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। ठीक है। और हृदय पर सांप लौटना, इसका अर्थ ये हो सकता है कि उसको जो है ईर्ष्या होने लग गई थी। किससे? बाबा भारती से, कि ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, मैं डाकू हूँ, ये एक साधु है और साधु के पास एक घोड़ा क्या कर रहा है। तो उसने जो है अपने मन में जो है इस प्रकार की बातें उसकी चल रही थी। किसकी? खड़क सिंह की। मुंह मोड़ लेना, यानी कि किसी के से जो है बाबा भारती ने अपने घोड़े की ओर से इस तरह जो है मुंह मोड़ लिया जैसे उसका जो है उससे कोई संबंध ना रहा हो। अनदेखा करना, कि उसने जैसे जो है मुंह मोड़ लिया, अनदेखा कर दिया उस घोड़े को। ठीक है। मुख खिल जाना, घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुख फूल की नाई जो है की तरह खिल जाता है। न्यौछावर कर देना, बाबा भारती ने अपना सब कुछ जो है घोड़े पर न्यौछावर कर दिया था। अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। तो आपको जो है अब नए वाक्य बनाना है, ये तो कहानी से थे, तो ये आप स्वयं बनाएंगे। ठीक है। कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़ग सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द जो है यहाँ चित्रों को पूरा कीजिए। तो देखिए बाबा भारती दयालु और डाकू खड़ग सिंह जो है बाहुबली और सुल्तान सुंदर। तो देखिए यहाँ बाबा भारती दयालु, परोपकारी, त्यागी, ईश्वर भक्त और पशु प्रेमी, पशु सेवक थे। खड़ग सिंह बाहुबली था, स्वार्थी था, अधीर था, लालची था, कुशल था और अभिनेता और प्रायश्चित करता भी था, उसने प्रायश्चित भी किया था। ठीक है। तो सुल्तान घोड़ा बड़ा सुंदर था, शक्तिशाली था, समझदार था, स्वामी भक्त भी था, तेज दौड़ने वाला और मस्त चाल वाला। तो ये यहाँ पर कुछ गुण हैं बाबा भारती के, साथ में डाकू खड़क सिंह के और सुल्तान घोड़े के। तो अब यहाँ पर आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जो अपठित गद्यांश आगे आते हैं, ये तो हमारे कहानी से है, लेकिन आपके पास अपठित आता है, जिसको आप अपठित का मतलब होता है जिसको आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है। ये तो आपके पठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश ऐसे आते हैं जो कहीं से भी रैंडम आपको दिए जाते हैं, आप उसी समय उस गद्यांश को पढ़ते हैं और वहीं उसी गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न पूछा जाता है। उन प्रश्नों को आप उस गद्यांश के आधार पर, कई बार आपको शीर्षक भी पूछा जाता है कि आप इस गद्यांश के आधार पर इसका क्या शीर्षक रखेंगे। तो ये कहानी से आधारित आपके प्रश्न होते हैं। तो यहाँ एक पैराग्राफ है जो कि आपका यहाँ पर आपने पढ़ चुके हैं। तो बाबा भारती घोड़े को कैसे प्यार करते हैं हम कहानी पढ़ चुके थे, किसी परिवार के सदस्य की तरह, माँ का अपने बेटे की तरह, मित्र का दूसरे में। अब देखिए इसमें आप पहले गद्यांश को पढ़ेंगे सबसे पहले,
तो माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से उसे खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में वो रहते थे, भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। ये वे उसकी चाल पर लट्टू थे। अब देखिए बाबा भारती, इसी इसी गद्यांश से आधारित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। बाबा भारती घोड़े को कैसे प्यार करते थे? किसी परिवार के सदस्य की तरह, माँ के का अपने बेटे की तरह, मित्र का दूसरे मित्र की तरह, या फिर मालिक का पशु की तरह। तो एक जैसे एक माँ जो है अपने बेटे की देखभाल करती है, ऐसे ही बाबा भारती भी इस घोड़े की देखभाल करते थे। दूसरा है, बाबा भारती का अधिकतर समय किसमें गुजरता था? तो सबसे अधिकतर घोड़े की देखरेख में ही उनका समय गुजरता था। सुल्तान कैसा घोड़ा था? सुंदर, बलवान, आलसी और कामचोर। तो सुंदर और बलवान वो घोड़ा था। बाबा भारती ने सुल्तान के लिए क्या त्याग कर दिया था? तो उन्होंने अपना सब कुछ, अपना रुपया, माल, संपत्ति, नगर का जीवन और अपना जो है जमीन, सब कुछ जो है उस घोड़े के लिए उन्होंने त्याग कर दिया था। बाबा भारती को क्या भ्रम था? तो उनको ऐसा लगता था कि वो सुल्तान के बिना नहीं रह सकते हैं, ये उनको भ्रम हो गया था। तो इस तरह से अब दूसरा गद्यांश भी है। तो ऐसे ही आपको एक गद्यांश पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो गद्यांश आपका अपठित हो सकता है या पठित से भी आपको सीधे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसके बाद आप उसके उत्तर को उसी गद्यांश में ढूंढेंगे। तो चलिए, इस तरह से हमने ये जो आपका हार की जीत जो कहानी है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने हार की जीत जो कहानी है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके प्रश्न उत्तर हमने किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।